नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, वो लगातार पिछले 4 दिनों से दिल्ली के अंदर है और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और इसी बीच ये खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अमित शाह के साथ में उनकी मुलाकात है वो 4 दिन पहले हुई थी और उसके बाद आज अचानक ही दोपहर के अंदर ये खबर आई कि बीजेपी के अंदर जो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इन तमाम चीजों के क्या कुछ मायने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले आपको देखना होगा कि क्यों सीपी जोशी को है वो इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी। दरअसल आप देखिए, इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम खास तौर से राजस्थान के अंदर आए, क्योंकि पिछले देखिए 2014 हो या 19 हो, बीजेपी लगातार 25 की 25 सीटें जीत रही थी, लेकिन 2024 के अंदर राजस्थान के अंदर बीजेपी ने 14 सीटें जीती और उसी के बाद से ये तमाम तरीके से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उन पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार प्रेशर बना हुआ था कि वो अपने पद से इस्तीफा देता है या इस्तीफे की पेशकश करे। और कहा जा रहा है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, विधानसभा के अंदर राजस्थान के अंदर 115 सीटें आई थी, उसके बाद सीपी जोशी ने उस वक्त भी इस्तीफे देने की कोशिश की थी। कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और इसी लिहाज से मैं समय नहीं दे पाऊंगा संगठन को, ये बात भी एक सामने आई थी। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि अमित शाह ने कहा था कि आप लोकसभा चुनाव तक रहिए और उसके बाद अब कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए लगातार राजस्थान के अंदर जब से लोकसभा चुनाव पूरे देश के अंदर परिणाम आए, तो बीजेपी, ऐसा मानना है, बीजेपी यूपी और राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहां पर बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है वो घट गया है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि बीजेपी के अंदर आप देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और जो मुख्यमंत्री है वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कास्ट इक्विजिशंस करने की तैयारी के अंदर है बीजेपी। लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसे अभी स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर आप देखिए 5 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि इन 5 उपचुनाव के अंदर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उन्हें बने रहना चाहिए। दूसरी थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि अगर 5 उपचुनाव जीतने हैं तो कहीं ना कहीं जो कास्ट इक्विजिशन है उसे करना चाहिए, एक ऐसे चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए जिसका फायदा है वो उपचुनाव के अंदर है वो मिले। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि लगातार है, अलग अलग थ्योरीज आ रही है। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, कौन से वो नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर है, कौन से वो नाम है, या हमेशा की तरह ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, वो एक बार फिर से चौंका सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही थी, मुख्यमंत्री की बारी थी, तो उस समय भी आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चौंका दिया था। पर्ची के अंदर जो नाम आया था वो पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा का आया था, तो हर कोई चौंक गया था। और ये एक स्टाइल है मोदी और अमित शाह का कि वो हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते हैं। लेकिन अब ऐसे हालात है या नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर इस बार जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तो उसके बाद में बीजेपी भी पूरी तरीके से बदली बदली सी बीजेपी के अंदर है, वो एक अलग तरीके का घमासान है वो शुरू हो चुका है, यूपी के अंदर लगातार चल रहा है। तो ऐसे में क्या ऐसी है स्थितियां कि हाँ, एक नाम चौंकाने वाला जो मुख्य तौर पर चर्चा में चल रहे हैं, उसमें आप देखिए नाम है राजेंद्र गहलोत, जो कि वर्तमान के अंदर राज्यसभा के सांसद है और संगठन का उनको एक नया अच्छा खासा अनुभव है, संघ के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। राजेंद्र गहलोत का नाम है वो पिछले 1 महीने भर से लगातार सुर्खियों में चल रहा है, जब से ये बात आई है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो बदला जा सकता है। उसके बाद में सतीश पूनिया का नाम चल रहा था, लेकिन सतीश पूनिया आप देखिए उन्हें राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया है। कैलाश चौधरी का भी नाम चल रहा है, जो कि वर्तमान के अंदर आप देखिए पिछली सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री थे और बाड़मेर जैसलमेर से है, वो इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए हैं। कहा जा रहा है किसी जाट को
क्योंकि जाट वोट बैंक है वो आप देखिए कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर बीजेपी का जो जाट वोट बैंक था वो इस लोकसभा चुनाव के अंदर पूरी तरीके से खिसक गया है। तो उन जाट वोट बैंक को साधने के लिए क्या कैलाश चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कैलाश चौधरी मंत्री भी रहे हैं और राजस्थान के अंदर जब वो विधायक थे तो उन्हें किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके अलावा जो तीसरा नाम है मदन सिंह राठौड़ का नाम है, जो कि आप देखिए राज्यसभा के अंदर सांसद है, पाली या सुमेरपुर से आते हैं, उनका नाम भी चर्चा में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इसके अलावा सरवन सिंह बगड़ी जो कि वर्तमान के अंदर बीजेपी संगठन के अंदर उनके बड़ी जिम्मेदारी है, इनका नाम भी चल रहा है। एक और चौंका देने वाला नाम चल रहा है, कुलदीप धनखड़ का नाम भी चल रहा है। तो ये 5-7 नाम है जो कि इस समय भीलवाड़ा से आने वाले जो एक सांसद है उनका नाम भी चल रहा है। ये तमाम नाम हैं जो कि इस वक्त चर्चा के अंदर चल रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि साहब नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी है, वो राजस्थान के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, बनाया जा सकता है। इस तरीके की भी चर्चा है, हालांकि इस बात में मुझे नहीं लगता है कि कोई सच्चाई है। कुल मिलाकर आप देखिए लगातार इस बात को लेकर अब चर्चा चल रही है जयपुर से लेकर दिल्ली, क्योंकि हमने लगातार आप देखिए पिछले 7 से 10 दिन 15 दिन का देखिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा है वो 2 बार 7 दिनों के अंदर दिल्ली जा चुके हैं। लगातार उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और कल आप देखिए अमित शाह से उनकी एक लंबी चौड़ी 40 मिनट की मुलाकात हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद में आप देखिए सीपी जोशी 4 दिनों से लगातार वहां पर कैंप किए। वैसे तो लोकसभा चल रही है, वो चित्तौड़ से सांसद भी है और उसके अलावा भी जो राजेंद्र राठौड़ है या तमाम जो नेता है बीजेपी के, वो लगातार जयपुर के अंदर दिल्ली के अंदर लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात चल रहे जो है वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि बताती है कुल मिलाकर इतना तय माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर आने वाले दिनों के अंदर बड़ा बदलाव होने वाला है। कोई दिल्ली से कोई बड़ी खबर आने वाली है। नमस्कार।